आज हम कक्षा 7 के धरातल के रूप बदलने वाले कारक नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अब ये समझिए कि आज धरातल पर जो परिवर्तन होते हैं, जैसे पर्वत, झीलें, नदियाँ कैसे निकलती हैं, सागर कैसे बनते हैं, द्वीप कैसे बनते हैं, महाद्वीप कैसे बनते हैं, ये सब कैसे बनते हैं, ये अचानक नहीं बन जाते। यह लंबे कार्यकाल, लंबे समय के बाद इन सब का निर्माण होता है। इस पर जैसे कुछ ऐसे कार्य होते धरातल के ऊपर जिनका निर्माण लगभग जल्दी हो जाता है, अचानक हो जाते हैं। तो हम आज जानेंगे कि इनका निर्माण करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं जो इनका निर्माण करती हैं। हम जानते हैं, देखिए, दो तरह की इसकी शक्तियां पाई जाती हैं, आंतरिक बल और ये बाह्य बल। बाह्य बल मैंने जो बाहर से कार्य करता है, पृथ्वी के ऊपर धरातल पर कार्य करता है, उसे हम बाह्य बल कहते हैं। और जो पृथ्वी के अंदर कार्य करता है, नीचे, उसको हम आंतरिक बल के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं यहाँ पर, लेकिन हम चर्चा करेंगे आंतरिक बल की चर्चा करेंगे। आंतरिक बल कौन से हैं जो पृथ्वी के धरातल के रूप को बदल देते हैं। आइए, हम पहला है आंतरिक बल में यह पृथ्वी के अंदर जो कार्य करते हैं, ये उत्पन्न जो क्रियाएं होती हैं, उसके फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं, यह आंतरिक बल कहलाते हैं। यह इसकी परिभाषा है। अब आगे आंतरिक बल की दो तरह के पाए, एक दीर्घकालिक आंतरिक बल और दूसरा आकस्मिक आंतरिक बल पाया जाता है। दीर्घकालिक बल लंबे समय वलन और भ्रंशन, वलन की क्रिया होती है। जैसे भैया बनो, यदि आपको समय मिले तो घर पर जब मम्मी आटा को गूंथती है, उस समय आप जाइए, जिस थाली को आटा को गूंथती है उसको आटे को देखिए और दोनों तरफ हाथ को रख करके दबाइए अंदर की तरफ, दोनों तरफ से, तो वह आटे का बीच वाला जो दोनों आपके हाथ के बीच में आटा है, उसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका दोनों तरफ से बल पड़ रहा है। इसी ही बलन की क्रिया होती है और इसी के फलस्वरूप इसी तरह के क्रियाएं होने के कारण हमारा हिमालय पर्वत वलन पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसी क्रियाओं के द्वारा उसका उत्पत्ति हुई है। भ्रंशन क्या है? भ्रंश में खिंचाव होता है, खिंचाव होता है, और जब दोनों तरफ से खिंचाव उत्पन्न होता है तो बीच में दरारें पड़ जाती हैं, और ये दरारें जो पड़ जाती हैं तो यह खाई बनती है, जिसको हम भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। और जो ऊंचा वाला भाग रह जाता है उसे हम भ्रंश पर्वत के नाम से जानते हैं। इस तरह से यह लंबे समय प्रक्रिया के कारण होता है, कई वर्षों के बाद इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन जो दूसरा है आपका आकस्मिक बल, इस आकस्मिक बल में दो ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसके परिणाम तुरंत आते हैं। एक है ज्वालामुखी, दूसरा है भूकंप। अब हम जानें कि यह भूकंप और ज्वालामुखी आते क्यों हैं। इनके कई कारण आने के, वैज्ञानिकों ने हमारे कई कारण बताया। एक तो है प्लेटों को, पृथ्वी कई प्लेटों से बनी हुई है। दूसरा है पानी का रिस करके अंदर जाना, वहाँ से भूकंप और ये ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। कई कारण बताए गए, लेकिन हम जानेंगे कि जो मूल कारण आया है, नया सिद्धांत, उसमें प्लेटों का आपस में आगे पीछे हो जाना है। एक गति से सब चलते हैं, लेकिन किसी कारण अगर ये गति में परिवर्तन दोनों के आता है तो एक झटके के साथ अगला प्लेट बढ़ेगा, दूसरा पीछे रह जाता है, लेकिन एक स्प्रिंग के साथ फिर पीछे आता है दूसरा प्लेट, तो यह झटका लगा देता है जिससे पूरी पृथ्वी हिल जाती है, या पृथ्वी का कुछ हिस्सा हिल जाता है, जिसे हम कहते हैं भूकंप आ गया। ऊपर की सारी वस्तुएं पठार बन जाती, घिर पिर कर नष्ट हो जाती हैं। यही भूकंप का कार्य है। घर द्वार सब गिर जाते हैं। हम लोग यहीं पर पढ़ रहे थे, यहाँ पर एक बार भूकंप आया था, हमको याद है, हम पढ़ा रहे थे तो हम लोगों का हाथ काम नहीं कर रहे थे, हम लोग निकल कर बाहर चले गए थे। हमको लगता है वह ठीक भारत का वह बहुत विनाशकारी था।
हमको लगता है वो भोज में आया हुआ था। आइए हम ज्वालामुखी की चर्चा करते हैं। देखिए, भूकंप आना, भूकंप आना एक दूसरी चीज है और ज्वालामुखी फूटना एक दूसरी चीज है। देखिए, जब कभी पानी पृथ्वी के धरातल से रिस करके किसी कारण चट्टानों के कमजोर होने के कारण ये नीचे चला जाता है। हमको पता है कि पृथ्वी के गर्भ में जो केंद्र है पृथ्वी का, उसमें एक तरल पदार्थ है जिसे हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। वह तमाम पदार्थ उसमें गले पानी के रूप में पाए जाते हैं और ये पानी के रूप में पाए जाने वाला ये पदार्थ मैग्मा के रूप से जाना जाता है। और यह तपता है, गर्म है, जिस पर पानी का बूंदें जब जाकर पड़ती हैं या ऊपर से रिसकर पानी जब नीचे जाता है तो इन पदार्थों में पड़ता तो वह जल करके वाष्प के रूप में बदल जाता है। और वाष्प हमको पता है कि यह बाहर निकलेगी और ये बाहर निकलेगी, निकलने के लिए रास्ता ढूंढेगी। पृथ्वी से जहाँ भी रास्ता मिलेगा वहाँ दौड़ दौड़ के जाएगी, लेकिन बाहर तो निकल नहीं पाती। यह बार बार बाहर निकलने के प्रयास में जब किसी कमजोर परत को पाती तो वहाँ धक्का देती है। ये भाप जब धक्का देती है तो अगर वह नहीं टूटी तो वहाँ की चट्टानें हिल जाती हैं और भूकंप आ जाता है। लेकिन अगर वही धक्का देने में वो चट्टान टूट गई तो उस कुकर की सीटी निकल जाने के बाद जिस तरह से कुकर में रखी दाल चावल उस भाप के साथ बाहर आ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से चट्टान टूटने के साथ ही उसमें से जो मैग्मा होता है अपने साथ तमाम लौह अयस्कों, तमाम पदार्थों को लेकर के बाहर आ जाता है। धुआं राख के साथ बाहर आता है और बाहर आ करके एक शंख के आकार का एक ढेर बना देता है, जो ठंडा होकर के जम जाने के बाद वही ज्वालामुखी पर्वत के नाम से कहलाता है।